सूखापुर एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोगों की मेहनत शुरू हो जाती थी और रात को थकान के साथ उम्मीद भी सो जाती थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सीमित सपने, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, सरिता। सरिता की उम्र जब सिर्फ 4 साल थी, तब उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के जाने के बाद घर की रौनक जैसे खत्म हो गई। पिता रघुवीर पहले ही गरीब थे, ऊपर से पत्नी का जाना उन्हें भीतर से तोड़ गया। सरिता को माँ की गोद तो याद भी ठीक से नहीं थी, लेकिन माँ की कमी उसे हर दिन महसूस होती थी। कुछ साल बीते, गांव वालों ने कहना शुरू किया, अकेले आदमी से घर नहीं चलता, बच्ची को संभालने के लिए औरत चाहिए। रघुवीर ने भारी मन से दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम था चंपा। चंपा अपने साथ एक बेटी लाई, नीलम। बाहर से चंपा बहुत सीधी लगती थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सरिता के लिए घर बदलता चला गया। अब वो बेटी नहीं, बोझ थी। सुबह सबसे पहले उठती वही, झाड़ू पोछा, पानी भरना, चूल्हा जलाना, सब कुछ सरिता करती। नीलम देर तक सोती रहती और चंपा उसे प्यार से जगाती। खाने के समय सरिता को सबसे आखिर में बुलाया जाता। कई बार तो बचा खुचा भी नहीं मिलता। अगर कभी पूछ लेती तो सुनना पड़ता, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सरिता चुप रहती, आंसू पी जाती। उसे बचपन में ही समझ आ गया था कि इस घर में उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं। नीलम जरा सी बात पर चिल्लाती, अगर उससे कोई गलती होती तो डांट सरिता को पड़ती। तेरी वजह से मेरी बेटी बिगड़ रही है। ये सुन सुनकर सरिता का मन अंदर ही अंदर टूटता चला गया। एक दिन चंपा ने गुस्से में कहा, आज जंगल से लकड़ी काट कर ला, जब तक लकड़ी नहीं लाएगी खाना नहीं मिलेगा। सरिता बिना कुछ बोले जंगल चली गई। भूख से पेट ऐंठ रहा था, लेकिन वो चलती रही। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। आंखों में कमजोरी थी, आवाज में थकान। साधु ने कहा, बेटी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ हो तो दे दे। सरिता के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी, जो उसने सुबह छुपा कर रखी थी। वो पल भर रुकी, फिर रोटी साधु को दे दी, खुद भूखी रह गई। साधु ने आशीर्वाद दिया, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान देर करता है लेकिन अन्याय नहीं करता। सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, मुझे अमीर नहीं बनना, बस इंसान की तरह जीना है। घर लौटने पर चंपा ने लकड़ी तो ले ली, लेकिन खाना फिर भी नहीं दिया। उस रात सरिता भूखी सोई। कुछ समय बाद चंपा को डर सताने लगा, अगर ये लड़की कहीं आगे बढ़ गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। उसने जल्दी जल्दी सरिता की शादी तय कर दी। लड़का था श्याम, एक गरीब गाड़ीवान, ईमानदार लेकिन हालात से हारा हुआ। शादी के दिन श्याम ने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। सरिता ने पहली बार सुकून से जवाब दिया, इज्जत मिले वही बहुत है। शादी के बाद सरिता नई जिंदगी में आई, लेकिन संघर्ष वहीं का वहीं था। झोपड़ी, गरीबी और रोज की मेहनत, दोनों दिन रात काम करते, फिर भी कई दिन चूल्हा नहीं जलता। कुछ साल बाद सरिता माँ बनी। बेटे का नाम रखा अर्जुन। उस बच्चे में उसे जीने की वजह दिखने लगी। वो अपने दुख भूलकर बेटे